बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है मज़ेदार से बीफ पसंदे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसे सहरी में बनाएं, डिनर में बनाएं। सहरी के लिए तो बहुत ही मैं आपको रेकमेंड करूंगी क्योंकि क्विक एंड इजी है और बहुत ही टेस्टी है। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया, जिसको हम भूनकर पीस लेंगे। ये हमें चीज़ें चाहिए होंगी। इसके अलावा कचरी पाउडर, अगर कचरी पाउडर नहीं है तो आप कच्चा पपीते का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही। अच्छा, प्याज एक दरमियानी इसको बारीक मैंने काट लिया है और 2 ग्रीन चिली ली है। प्याज को बारीक मैं काटने के बाद ब्राउन करूँगी और हरी मिर्च के साथ पीस लूँगी। बीफ मैंने लिया है, थिन स्लाइसेस अंडरकट है और इसको जो आपने कह के बनवाने हैं कि पसंदे के पीस मुझे बना दें, उसके बाद आपने इसको हैमर से अच्छी तरह दोनों तरफ से मार के आपने इसको और मज़ीद पतला करना है। सारे जितने भी पीस होंगे, 850 ग्राम मैंने बीफ लिया है, उन सबको मैंने अच्छी तरह कूट लिया है हैमर से। अच्छा, अब बहुत ही आसान है, सारे मसाले डाल के मैरिनेट कर देना है। ये मैंने इसमें मसाले डाले हैं, पाउडर स्पाइसेस, इसके अलावा कचरी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टीस्पून। अब मैं डालूंगी इसमें लेमन जूस 1 टेबल स्पून, योगर्ट 3 टेबल स्पून, इसके अलावा इसमें सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल जाएगा 2 टीस्पून। ये लाजमी जाना है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा ये। प्याज को मैंने ब्राउन करके हरी मिर्च के साथ पीस लिया है और ये मेरा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया और ये प्याज का पेस्ट है जो ग्रीन चिली के साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लिया था। ये मैं इसमें डालूंगी और साथ ही में मैं इसके डालूंगी जो ऑयल, कुकिंग ऑयल नॉर्मल जो आप घर में यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने इन सबको अच्छी तरीके से खूब मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप कम से कम, अगर आपने डिनर में बनाना है तो सुबह आप इसको 7-8 बजे मैरिनेट करके रख दें और अगर आपने लंच में बनाना है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप रात में इसका मसाला बना के रख दें। ओवरनाइट मैरिनेशन रेकमेंडेड है, बीफ जल्दी गलेगा और बहुत टेस्टी होगा। मैंने ओवरनाइट करके रखा था इसको मैरिनेट, ये मैरिनेट हो गया है। अब सिंपली मैंने इसको एक बर्तन में डालना है और मैंने इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर कुक करना है जब तक ये गल ना जाए। ये सारा, इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ये अपना ही पानी छोड़ेगा और उसमें ही आप मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो ये गल जाएगा और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें, मैंने तकरीबन इसको आधा घंटा तकरीबन लगता है चूँकि बीफ है। इसके बाद आप देखें, ये मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया है, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, ये गल भी गया है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं हाई फ्लेम पर अच्छी तरह ज़रा भूनूंगी ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि ये गला नहीं है, थोड़ा सा पानी डाल के आप धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए और छोड़ दें। ये देखें, मज़ेदार भी पसंदे तैयार हैं, भुन भी गए हैं, इसने अपना मसाला भी छोड़ दिया है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी है जो कि सहरी में आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। हरा धनिया डाल के मैं अब इसे सर्व करूँगी गर्मा गर्म पराठों के साथ।